मेरा YouTube चैनल कृष्ण वाणी में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल सब्सक्राइब करना न भूले। वैसे तो भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कथन है कि कर्म और उसके सावन को समझ पाना बहुत ही कठिन है और किसी व्यक्ति को उसके कर्मों के फल अवश्य मिलते हैं। यदि कोई पाप कर्म करता है तो उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 में कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ और मैं जाकर उसे सारे पापों से मुक्त कर दो। हमारी जिंदगी में बहुत से लोग आते हैं, उनमें से कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। दोस्तों, जो लोग अच्छे होते हैं उनके कर्म भी अच्छे होते हैं। उनकी बातों की वजह से हम उन लोगों को याद करते हैं और बुरे लोगों को हम भूल जाना पसंद करते हैं। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से अच्छे लोगों को परेशान होते देखा है। इसके विपरीत बुरे लोग खुश रहते हैं और उनकी अपनी बुराइयों पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। बड़े बुजुर्ग का कहना है कि इंसान की नियति उसके परिवार के लोगों के द्वारा किए गए कर्मों से होती है। इसका सीधा मतलब है कि यदि बुरे व्यक्ति के महत्वाकांक्षी ने अच्छे कर्म किए हैं तो उस व्यक्ति का बुरा को उसका अच्छा फल अवश्य मिलेगा। इसलिए उस बुरे व्यक्ति के साथ वर्तमान में सब कुछ अच्छा होता है और हम मानते हैं कि वह कितना बुरा है और उसके सब अच्छे और ठीक ठाक होते हैं। लेकिन ये सिर्फ हमारी सोच भर है। ऐसा इसलिए होता है कि भूतकाल में उस बुरे व्यक्ति के पूर्वज ने अच्छे कर्म किए होंगे जिसका फल उसे अब मिल रहा है। विपरीत आपने ये ज्यादातर देखा होगा, जो लोग अच्छे कर्म करने वाले हैं वे हमेशा परेशान रहते हैं और उनके साथ कुछ न कुछ बुरा होता रहता है। ऐसा इसलिए होता है शायद उस अच्छे व्यक्ति के पूर्वज ने कुछ बुरा किया होगा या अनजाने में किसी का दिल दुखाया होगा, जिसके कारण अच्छे व्यक्ति को उसका फल मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हमेशा हमें ही अपने कर्म अच्छे ही करते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने कर्मों का फल यही जन्म में, हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, खुद के लिए किए गए कर्मों से ही इंसान की नियति बनती है। जो जैसी होती है ठीक वैसे ही कटेगा।